नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजिया। आइए नजर डालते हैं दिन भर की फटाफट खबरों की ओर। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में सर्दी बढ़ गई है। इसके साथ ही प्रदूषण का स्तर भी आंख मिचौली का खेल खेल रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक बुधवार को भी बहुत खराब श्रेणी में बनी रही। आज सुबह आईजीआई एयरपोर्ट पर 355, न्यू मोती बाग में 368 और पंजाबी बाग में 397 AQI दर्ज हुआ। बीते मंगलवार को दिल्ली में प्रदूषण सूचकांक 355 दर्ज किया गया था, जो कि सोमवार के मुकाबले 38 अंक अधिक है। आने वाले दिनों में भी प्रदूषण से राहत की उम्मीद नहीं। कानपुर में सदर तहसील पर बढ़ रहे काम के बोझ को कम करने और आम लोगों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए अब शहर के दक्षिणी क्षेत्र में एक नई तहसील स्थापित की जाएगी। मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की ओर से आयोजित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में मसला उठा और लखनऊ में स्थापित 2 तहसीलों की तरह यहां भी दूसरी तहसील बनाए जाने का फैसला लिया गया। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज मनी हाइस्ट की लोकप्रियता ऐसी थी कि अमूमन हर भारतीय के जुबान पर यही चढ़ी हुई थी, लेकिन मनी हाइस्ट का खुमार अब भारतीय राजनीति में भी दिखने लगा। मंगलवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को घेरने के लिए मनी हाइस्ट का जिक्र किया, तो शाम होते होते कांग्रेस ने भी मनी हाइस्ट का जिक्र कर ही दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भाजपा पर निशाना साधा। जयराम ने अडानी और मोदी के बीच साठगांठ का आरोप लगाया और इसे 1947 के बाद से भारत का सबसे बड़ा मनी हाइस्ट बताया। बलरामपुर अस्पताल के डॉक्टर अब जीन्स टी शर्ट पहनकर अस्पताल नहीं आ सकेंगे। सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों को फॉर्मल ड्रेस में ही आने के महानिदेशालय के आदेश के बाद अस्पताल प्रशासन ने यह निर्देश जारी किए। अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर अतुल मल्होत्रा ने बताया कि महानिदेशालय के आदेश का सख्ती से पालन कराया जा रहा। सभी डॉक्टरों को फॉर्मल ड्रेस में ही अस्पताल में हाजिरी लगानी होगी। डॉक्टर पैंट शर्ट के साथ सफेद कोट पहने नजर आएंगे। वहीं अस्पताल में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए पहले से ही ड्रेस कोड लागू है। आगरा और मथुरा में भ्रमण के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की तैयारी पूरी हो गई है। इसके लिए दोनों जगह हेलीपोर्ट तैयार हो गए हैं। इसका संचालन पीपीपी मोड पर कराया जाएगा। मंगलवार को पर्यटन व संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह की उपस्थिति में पर्यटन भवन में मेसर्स राजस एयरोस्पोर्ट एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड के साथ एमओयू हुआ। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने कहा कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 25 दिसंबर को इसके उद्घाटन की संभावना है। इन स्थलों पर हेलीपोर्ट की सुविधा से देशी विदेशी पर्यटकों और श्रद्धालुओं को हवाई सेवा का अवसर मिलेगा। लखनऊ शहर के सबसे प्रमुख चौराहे हजरतगंज के बाद अब गोमती नगर रेलवे स्टेशन का नाम भी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किया जाएगा। इसका प्रस्ताव तैयार हो गया है। 15 दिसंबर को होने वाली नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में इसे मंजूरी के लिए लाया जाएगा। बैठक का एजेंडा मंगलवार को जारी कर दिया गया। इसमें कुल 11 प्रस्ताव शामिल हैं। इनमें 5 प्रस्ताव नामकरण के और 4 प्रस्ताव प्रतिमा लगाने और द्वार निर्माण के हैं। 90 के दशक में अभिनेता सुनील शेट्टी की पहचान एक एक्शन स्टार के रूप में होती थी। फिल्म मोहरा, गोपी किशन, रक्षक भाई जैसी हिट फिल्मों में उन्होंने दर्शकों पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। हालांकि उनके परिवार पर अभिनेता की एक्शन फिल्मों का जादू तब तक नहीं चलता था। इस बात का खुलासा सुनील ने हाल ही में एक बातचीत में किया। उन्होंने बताया कि ना देखने की इच्छा के बाद भी उनका परिवार उनकी फिल्में देखता था और बाद में चुपचाप सिर दर्द की गोली खा लेता था। दिवस से पूरे देश को रामलला के दर्शन का आमंत्रण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से दिया जा रहा है। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद देश के 5 लाख गांवों में घर घर हल्दी लगा अक्षत भेज रहा है। यह अक्षत गणतंत्र दिवस के बाद अयोध्या आने वाले का आमंत्रण है। संघ हर रोज 5000 कार्यकर्ताओं को दर्शन कराने की तैयारी कर रहा। यह दर्शन अभियान 26 जनवरी से शुरू होकर 23 फरवरी तक चलेगा। एक दिन में 2 राज्यों को दर्शन कराया जाएगा। मां वैष्णो देवी के यात्रियों के लिए खुशखबरी है। अब भैरव घाट के लिए रोपवे सुविधा की ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी गई। शुरू में 2000 यात्रियों की ऑनलाइन बुकिंग होगी, बाद में यह संख्या बढ़ाई जाएगी। भवन से पैसेंजर रोपवे की प्रति घंटा 800 लोगों को ले जाने व ले आने की क्षमता है। यह 8 से 10 घंटे तक संचालित होता है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को इस सुविधा का शुभारंभ किया। दक्षिण अफ्रीका दौरे पर गई ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। पहला T20 बारिश से धुलने के बाद दूसरे T20 में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम के पास अगले साल होने वाले विश्व कप 2024 से पहले सिर्फ कुछ ही T20 मैच बचे। ऐसे में टीम मैनेजमेंट सही टीम कॉम्बिनेशन ढूंढने की कोशिश में लगा हुआ है। भारतीय क्रिकेट टीम मैनेजमेंट इस सीरीज से आगे के लिए भी
प्लान तैयार करने की कोशिश करा। हालांकि दूसरे T20 में भारत के पास कुछ और खिलाड़ियों को आजमाने का मौका था। इन खबरों में बस इतना ही, बने रहें हमारे साथ।